नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र। मित्रों, आज हम आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ एक बहुत ही बढ़िया विषय जो आज के करंट संदर्भ में बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और ये हम सभी के जीवन पे एक प्रभाव डालता है। पीछे कुछ दिनों पहले गोचर में एक घटना हुई जिसमें गुरु ग्रह जो है वो मार्गी हुए, वक्री अपनी गति से वो मार्गी हुए। हम सभी जानते हैं गुरु ग्रह इतने बड़े हैं कि मार्गी होने के बाद भी उनको 8 से 10 दिन लग जाते हैं अपनी जो डायरेक्शन में चलने के लिए, क्योंकि बहुत विशाल है। तो उस एक रुकी हुई स्थिति में, एक स्थिर जो स्थिति में वो रहते हैं, तो अभी उनका डायरेक्ट होने का जो सीधा सीधा असर हमारे जीवन पे किस किस प्रकार से रहेगा, इसको लगन के अनुसार आदरणीय उत्तरा दीदी बता रही हैं। और इसी विषय पर फिर मैं, जो एक ग्रह के मार्गी होने का और वक्री होने के बाद जो मार्गी हुआ है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है, उसके विषय में अपने विचार रखूंगा। और उत्तरा दीदी और हम मिलके अभी एक केपी का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप में से जो इच्छुक हो, हम में से किसी एक को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो मैं इस विषय की शुरुआत के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी का को आमंत्रित करता हूँ। दीदी, आपका स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि दीपक जी ने बता ही दिया है हमें कि गुरु अभी मार्गी हुए हैं। एक्चुअली वक्री होने के बाद गुरु, कोई भी प्लैनेट जब मार्गी होता है या डायरेक्ट होता है तो वो थोड़े दिनों तक स्टेगनेंट की अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में। ना वो आगे जाता है ना पीछे जाता है, उसकी डिग्री और उसकी जो चाल है वो बिल्कुल सुस्त पड़ जाती है, स्टेगनेंट। और उसके बाद जब वापस वो अपनी चाल में आता है, जो उसकी ओरिजिनल चाल है, उसके बाद वो अपने परिणाम देना शुरू करता है। ऐसा हमने देखा गया है। और गुरु को, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कि शुभ ग्रह है और अच्छा फल दाता है। मतलब कि अगर अकारक भावों का स्वामी होता है तब भी वो खराब परिणाम, बहुत बुरे परिणाम नहीं दे पाता, जैसे अन्य पाप ग्रह जैसे मंगल हैं, शनि हैं या राहु हैं, ये दे देते हैं। गुरु चूंकि शुभ ग्रह माना गया है, इसलिए अगर जैसे अ, तुला लग्न वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया या अच्छे फल नहीं प्रदान करता, लेकिन फिर भी उसके फल इतने खराब कभी भी नहीं होते। और अभी जो ये केतु जो, गुरु जो है वो मेष राशि में प्रवेश किया है, चल रहा है। उसके पहले वो मीन राशि तक चला गया था वक्री होके, तो अभी जो है मेष राशि में आ गए हैं। और उसके बाद अभी वो केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं। केतु के नक्षत्र के बाद वो शुक्र के नक्षत्र में आएंगे। और फिर वो, क्योंकि अब ये मार्गी हो गए हैं तो बहुत तीव्र गति से चलेंगे। हो सकता है अब अप्रैल मई में ये अपनी राशि भी परिवर्तित कर लें, मेष राशि से, क्योंकि बहुत फास्ट रहेगा इनका जो कोर्स है। तो हम ये देखेंगे कि अभी लग्न के हिसाब से, कि जैसे मेष लग्न है तो वो लग्न में चल रहे हैं, तो किस तरह के फल, सामान्यतया ये सामान्य फल हैं, स्पेसिफिक फल नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि गुरु यदि लग्न में हो तो, या लग्न में किसी के भ्रमण कर रहा हो या सेकेंड हाउस में भ्रमण कर रहा हो, तो किस प्रकार के फल देगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। यदि वो लग्न में करता है तो हमारा स्वास्थ्य, यदि वो मेष ही राशि में है और लग्न पे चल रहा है, तो हमारा स्वास्थ्य वगैरह ठीक देता है, क्योंकि हमारे लिए वो 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। भाग्य इसमें साथ देता है। इसके अतिरिक्त अभी जैसे हम देख रहे हैं, इसमें केतु के नक्षत्र में है तो केतु भी इनका छठे भाव में है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती है उनको। इसके अतिरिक्त क्योंकि केतु छठे में है और गुरु खुद जो है 12वें भाव का भी स्वामी है, तो किसी किसी से बहसा बहसी या मतभेद भी हो सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे। बाकी हम एक चीज और देख लेंगे इसमें, कि गुरु का बुध सूर्य मंगल, इनसे नवम पंचम योग बन रहा है, तो ये इनकी दृष्टि संबंध अच्छा है। चंद्रमा जो है वो तटस्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। और शनि की दृष्टि गुरु पर है, गुरु की दृष्टि और किसी ग्रह पर नहीं है, केवल इनसे नवम पंचम वो बना रहा है। तो मेष लग्न वालों के लिए इस तरह के रिजल्ट हो सकता है, उनको लंबी यात्राएं करनी पड़े। मेष लग्न वालों को यदि गुरु की भी दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, कुछ चल रहा है, तो इस तरह के परिणाम मिलते हैं।
इसके बाद यदि वृषभ लग्न या सेकेंड हाउस में अपन जाता है किसी के, वृषभ लग्न में हो, तो वृषभ लग्न के लिए गुरु अष्टमेश हो जाता है, लेकिन वो लाभेश भी हो जाता है। तो हम इस तरह से देखेंगे उसके, और वो केतु जो का जो नक्षत्र है, केतु फिर इनके फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। अष्टम भाव के साथ लाभ और पंचम भाव भी जुड़ेगा। तो इस तरह से इन तीनों भावों के फल जो गुरु है वो अपने गोचर में केतु के नक्षत्र में प्रदान करेगा। मतलब पंचम, अष्टम और एकादश लाभ मिले, बिना मेहनत की कमाई, या सामने वाले को भी फायदा हो सकता है। और बोलने में सौम्य रहेंगे, क्योंकि गुरु जब सेकंड हाउस में आता है या वृषभ राशि में होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं सौम्य रहते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं होते। वाणी में भी अगर सेकंड हाउस में आ जाता है किसी भी राशि किसी के मेष राशि जो है तीसरे भाव में आती है, क्योंकि मेष राशि में ही अभी चल रहे हैं ना, तो मेष राशि यदि सेकंड हाउस में आएगी तो फिर उनके मीन राशि लग्न पर हो जाएगी, ठीक है ना। और मीन राशि वालों के लिए गुरु लग्नेश और दशमेश है, तो उनसे जुड़े हुए फल वो अच्छे प्रदान करेगा, लग्नेश और दशमेश से जुड़े हुए। और जो केतु है वो भी सप्तम भाव में आ जाएगा। कईयों के कुछ शादी ब्याह जो हैं, यदि वो होने वाले होते हैं तो वो पक्के हो सकते हैं। इस तरह से हम इसको देखेंगे। उसके बाद मेष का गुरु यदि थर्ड हाउस में आता है तो वो कुंभ राशि, कुंभ लग्न हो जाती है उनके लिए। और कुंभ लग्न वालों के लिए केतु फिर अष्टम में आ जाता है, उसके नक्षत्र में इनकी स्थिति। और तीसरे भाव में आकर अष्टम भाव में जो है ये शुक्र अष्टम में इनका, सॉरी मिथुन लग्न, मिथुन नहीं, मेष राशि जो तीसरे भाव में रहती है उसमें जब गुरु गोचर करता है तो उसके हिसाब से वो अपने फल प्रदान करता है, क्योंकि कुंभ लग्न वालों के लिए वो धनेश और लाभेश हो जाता है। तो उनके फल वो धनेश लाभेश बनकर तीसरे भाव से मित्रों से, दोस्तों से, इन सब से उसको किसी तरह की सहायता या धन लाभ संभव है। उसके बाद आगे चलकर यदि मकर लग्न आती है, लग्न पर मकर होती है और गुरु जो है वो चौथे भाव में आ जाता है, तो गुरु मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होता है। तो उनको घर से विस्थापित करता है एक तरह से, मतलब कि उनकी छोटी छोटी यात्राएं करवाता है, क्योंकि तीसरा और 12वां भाव आपकी छोटी छोटी यात्राएं ही बताता है। तो इस तरह से उनको विस्थापित करता है और घर में टिकने नहीं देता। इस तरह के मेन फल वो प्रदान कर सकता है वर्तमान में मकर लग्न वालों के लिए स्पेशल। उसके बाद और जब आगे फिफ्थ हाउस में मेष राशि आती है तो वहां पर आ जाती है धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए ये लग्नेश और चतुर्थेश है, तो लग्नेश के, चतुर्थेश के और अच्छे फल प्रदान वो करता है। और केतु भी जो है वो दशम भाव में रहता है स्थित उनके लिए, तो उनके लिए कर्म स्थान से जुड़े हुए अच्छे फल देगा। सुख स्थान से जुड़े हुए गुरु गोचर में अभी जो है, जब तक ये केतु के नक्षत्र में रहेगा तब तक अच्छे फल देगा। कुछ दिनों के लिए केतु में रहेगा, बाकी तो फिर वो शुक्र के नक्षत्र में चला जाए, शुक्र की स्थिति के अनुसार वो फल प्रदान करेगा। और अगर दशा अंतरदशा भी चली तो और बेटर देगा। इसके बाद आ जाती है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के लिए गुरु धनेश और पंचमेश है, और चूंकि मेष राशि में तो वहां छठे आ जाता है वो, तो उनको धन लाभ करवाता है, संतान से धन लाभ हो सकता है, परिचित लोगों से जिनसे उनकी जान पहचान है, घनिष्ठ मित्रों से, इनसे भी उसको लाभ मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि केतु भी 11वें भाव में चला जाता है। इसके बाद आती है तुला लग्न। तुला लग्न वालों के लिए गुरु तीसरे और छठे भाव का स्वामी, और गुरु भी जो है वो सप्तम भाव में आ जाता है सामने। तो गुरु छठे भाव का स्वामी सप्तम में आता है एक तरह से, तो वो इतना खराब नहीं है। छठे भाव से किसी तरह के खर्चे करवाता है ज्यादा से ज्यादा, और वो भी मित्रों पर, दोस्तों पर, परिचितों पर खर्चा करवा सकता है वो, या किसी बात पे बहस करवा सकता है, या कुछ सूचना दे सकता है उनको किसी तरह की। शादी ब्याह में जरूर रुकावट डालेगा वो, इस समय शादी नहीं होने देगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी 7वें भाव में
अच्छा नहीं है शादी विवाह। इसके बाद जब यदि और हम आगे बढ़ते हैं तो कन्या लग्न आ जाती है। कन्या लग्न से केतु तो लग्न पर आ जाता है, जो गुरु है वो अष्टम भाव में आ जाएगा। मेष का गुरु जो चल रहा है, तो मेष का गुरु अष्टम में है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां वो कन्या लग्न वालों के लिए थोड़ी सी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा उनके लग्न से जुड़ रहे हैं। हालांकि बुध के स्थिति भी देखनी पड़ेगी हमको, लेकिन उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या चिंताएं वो दे सकता है। इसके बाद आगे और जब और बढ़ते हैं तो सिंह लग्न आ जाती है। सिंह लग्न के लिए मेष का गुरु नवे भाव में आ जाता है, और मेष का गुरु केतु के नक्षत्र में है। केतु सेकेंड हाउस में आ जाता है, तो सिंह लग्न वालों के लिए अच्छे रिजल्ट देता है। हालांकि सामने वालों के लिए, सिंह लग्न के जो पार्टनर हैं या उनकी वाइफ्स हैं या और कोई इंटरेक्शन करने वाले हैं, उनको लाभ देता है, इनको चिंता देता है थोड़ी सी, क्योंकि वो अष्टमेश भी है। पंचमेश और अष्टमेश है, तो इनको लाभ अधिक देने की अपेक्षा सामने वाले को ज्यादा लाभ देगा इनको भी, क्योंकि केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो जब दशम भाव में किसी के में मतलब कि कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए गुरु छठे और नवे भाव का स्वामी, छठे और नवे भाव का स्वामी है। और कर्क लग्न वालों के लिए जब टेंथ हाउस में रहता है, तो उसके हिसाब से दसवें भाव में रहने से कुछ ठीक ठाक परिणाम दे सकता है। सिक्स और टेंथ हाउस से जुड़ रहा है, तो नौकरी के हिसाब से ठीक रिजल्ट है, या अगर कोई पढ़ने के लिए उत्सुक है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए भी अच्छे परिणाम दे सकता है। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न यदि किसी की है, तो गुरु जो है उनका 11th हाउस में आ जाता है, और केतु के नक्षत्र में है। केतु उनका जो है मिथुन लग्न वालों के लिए चौथे भाव में, तो चौथे और 11वें भाव से जुड़े हुए रिजल्ट उनको मिथुन लग्न वालों को अच्छे प्रदान करेगा। सप्तमेश और दशमेश, दशमेश है, तो इस तरह से मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छे परिणाम देने। अब आती है वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए ये 11वें भाव में तो आ जाएगा, 12वें भाव में रहेगा मिथुन, मेष, वृषभ लग्न वालों के लिए। और केतु का नक्षत्र रहेगा, तो केतु कन्या राशि में चूंकि चल रहा है, इसलिए वृषभ लग्न वालों के लिए वो पंचम भाव में रहेगा एक तरह से, वृषभ लग्न के लिए। तो उनको जो है, वृषभ लग्न वालों का हम पहले भी बता चुके हैं, अष्टम और लाभ प्लस पंचम, मतलब सामने वाले को भी फायदा होगा और इनको भी लाभ होगा, लेकिन कुछ चिंता भी इनको रहेगी। तो इस तरह से हम प्रत्येक लग्न वालों के लिए जिस जिस भाव में गोचर कर रहा है गुरु, उसके हिसाब से हम इनके लिए सामान्य परिणाम बता सकते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी की गुरु की दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर चलता है, तो ये फलित ज्यादा क्लियर होके उभरते हैं। अन्यथा ये माइल्ड से होकर कब निकल जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। अब दीपक जी कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से, इनके क्या कमेंट्स हैं वो भी हम सुन लेते ये तो बहुत अच्छे से बता ही दिया आपको लगन के अनुसार। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमेशा हम किसी भी गोचर की जब बात करते हैं, एक राशि विशेष में किसी ग्रह का गोचर, उस राशि के गुणों को और उस ग्रह के अपने नैसर्गिक गुण जो होते हैं उनका पूरा समावेश वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे गुरु ग्रह जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह है, यानी कि वो हमें ब्लेसिंग्स देने का काम करता है, नोबिलिटी, काइंडनेस, चैरिटी, और दूसरों के दुख दर्द समझना, दूसरों के भावनाओं को समझ के उनकी सहायता करना, इस प्रकार के कार्यों की प्रेरणा देता है। गुरु जो है मार्गदर्शक है, ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है। और हमारे शरीर के रोगों में कफ कोल्ड जैसी जो समस्याएं होती है, पेट से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, जिगर से संबंधित, लिवर से संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, उन सभी का कारक ग्रह है। जब इसकी स्थिति दृष्टि से या युति से या कोई और योग से अच्छी होती है, तो ये हमें हर प्रकार की सहायता देता है आगे बढ़ने में। नेचुरल गुड, जो नेचुरल जो है ये बहुत शुभ ग्रह है, तो इसलिए 99% इसकी तरफ से जिस जिस पे दृष्टि पड़ती है, जिस भाव पे, जिस राशि पे और वहां बैठे हुए ग्रहों पे दृष्टि पड़ती है, तो उसकी शुभता बढ़ जाती है। मेष राशि, मेष राशि अपने आप में फर्स्ट राशि होने के कारण हर चीज पहले करने की अभिलाषा, सब कुछ मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं वहां पहुंचूं, सबसे पहले मैं अचीव करूं, थोड़ा
लीडरशिप क्वालिटी, और कांट वेट, रुक नहीं सकते, इंतजार नहीं कर सकते। उनको हमेशा फर्स्ट टू डू वाली रहती है, और पेशेंस की कमी रहती है। प्लानर नहीं होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, बहुत अच्छी एक कार्य को करने की योग्यता रखते होते हैं, बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी होती है, डोमिनेटिंग होते हैं। और यहाँ पर गुरु जैसा ग्रह, जो बहुत बड़ा ग्रह है, आकर यहाँ से जो अपने से पांचवें सातवें और नौवें की जो दृष्टि डालता है, जहां जहां ये भाव आपके पड़ेंगे, अर्थात सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि जहां जहां आपके पड़ रही है कुंडली में, वहां वहां शुभता को ये बढ़ा देगा। वहां से मिलने वाले जो आपको रिजल्ट हैं उनमें पॉजिटिविटी आई। अब कोई ग्रह जब वक्री होता है, तो ये एक तो हमारी खगोलीय जो स्थिति है, ये हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे जा रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली तो ग्रह हमेशा जिस मोशन में है उसी मोशन में रहते हैं। बट ज्योतिष में इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ये समय समय पर ईश्वर हमें बताते हैं कि जीवन में हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और हमें वहां जाकर वापस उन गलतियों को ठीक करना होता है। तो हमें अपने जीवन में पर्पस ऑफ द लाइफ ढूंढ कर, आप क्यों जन्म लिया, ईश्वर ने आपको यहाँ क्यों भेजा है, उस पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढें और पीछे जाएं। और जहां जहां जो पीछे की यात्रा में आपसे जो चूक हुई है, वो चूक अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, डिसिप्लिन इन द लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, या समाज के प्रति अपने कर्तव्य से संबंधित जहां चूक हुई है, उस चूक का समाधान करें। स्वयं अपनी गलती ढूंढें, उसका समाधान करें और आगे बढ़े। तो धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि जो पीछे आपने अपनी इम्प्रूवमेंट की है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी। जिन लोगों से ये कार्य नहीं हो पाया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, स्वयं से बात करें, सेल्फ टॉक में अपने आप से पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए था, और जो मुझे कर्तव्य बनते थे, जो जो कार्य मेरे बनते थे, क्या मैंने सही से करे। अगर नहीं करे तो आज आइडेंटिफाई करिए। ये गोचर जो डायरेक्ट गुरु है, ये ब्लेसिंग्स देने वाला गुरु है। ये आपके रुके हुए सभी कार्यों को पुनः पूर्व जो कार्य थे जिनकी आप अचीवमेंट करना चाहते थे, बट आपने किसी वजह से वो नहीं करा, तो आज ये वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करें और आगे बढ़ें, और धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स सोल्व होनी शुरू होंगी। तो अपने प्लैनेट्स की जो आपके प्रति जो एक मैसेज देने की बात है, उसको समझने की कोशिश करिए कि वो आपसे चाह क्या रहा है। उस चीज को आप ठीक करेंगे तो आपकी लाइफ की जो फेलियर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्यूशन आनी शुरू हो जाएंगी। वर्क ऑन योर रिलेशनशिप, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे कार्य करें। अपने कर्तव्यों और अपनी ड्यूटीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होकर बिहेव करेंगे तो आपको ये कभी भी चिंताएं नहीं देगा। अपने कर्म क्षेत्र में समर्पित रहें, देश राष्ट्र और धर्म के प्रति अगर निष्ठावान है, ईमानदार हैं और किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो गुरु ग्रह हमेशा ब्लेसिंग्स देने का ही कार्य करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि हम दोनों ने आपके बड़े सारे प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, और ये आपको एक सही मार्गदर्शन देने में भी सहायता करेगा। आदरणीय उत्तरा दीदी अभी केपी का एक कोर्स शुरू कर रही हैं। मैं अपेक्षा करूंगा जो लोग इच्छुक हों केपी सीखने के लिए, वो उनको या मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते। दीदी आप कुछ जोड़ना चाहें तो। बस आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया, गुरु की पूरी नेचर बता दी, उनकी उसकी प्रकृति बता दी, उसके क्रियाकलाप वो किस तरह से करते हैं। मतलब किसी भी को परेशान करने का तो उनका रहता ही नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा आशीर्वाद देने या शुभेच्छाएं देने या शुभकामनाएं देने का ही काम कर। तो हम गुरु के लिए तो बहुत अच्छा ही कह सकते हैं। मतलब किसी की कुंडली में अगर अकारक भी बन पड़ते हैं तो भी उसके लिए पूरी तरह से खराब फल नहीं देते, वो देना ही नहीं चाहते। देते ही नहीं। तो एक अच्छा ऐसा वीडियो जो मैसेजिंग है और ये आपकी लाइफ को बेटर करने में हेल्प कर सकता है, इस वीडियो को आप देखें और आगे भी भेजें ताकि और लोगों को भी इससे लाभ हो सके। इसी और के साथ जी, और इसीलिए क्योंकि गुरु को अपन गुरु भी मानते हैं, टीचर भी मानते हैं गुरु का, तो इसीलिए ये जो मंत्र है ये बहुत ही सार्थक होता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो गुरु के मंत्र हमेशा हमें पाठ करते रहने चाहिए। इससे हमारे जीवन में कभी परेशानियां कभी आती भी हैं तो बहुत हल्के से होकर गुजर जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार दीपक।